नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडुसेरिया पे। तो आज हम बात करेंगे खान सर के द्वारा जो बुक लॉन्च किया गया है पॉकेट जीके सामान्य ज्ञान। तो आप लोग देख सकते हैं पॉकेट जीके सामान्य ज्ञान। इसका हम लोगों ने हिस्ट्री का सेशन स्टार्ट किया है, जिसमें से हम लोग 2 टॉपिक पे वीडियो ऑलरेडी YouTube पे अपलोड कर दिए हैं। सबसे पहले टॉपिक था प्राचीन भारत के स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत और प्रागैतिहासिक काल। आज हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है नए नए टॉपिक लाने में। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को जरूर एक लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे क्लास करा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ इस चैनल के माध्यम से प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। साधारणतः इसे सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक एवं हड़प्पा सभ्यता की कांस्य युगीन सभ्यताओं के नाम से जाना जाता है। यह सभ्यता मुख्यतः सिंधु नदी घाटी में फैली होने के कारण इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। लगभग 25 साल पहले ईरानी लोगों ने इसे हिंदू यानी हिंदोस और यूनानी ग्रीक लोगों ने इसे इंडोस और रोमन के लोगों ने इसे इंडस कहा था। मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता है। यह दजला और फरात यानी टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के किनारे बसी सभ्यता है। अकाडियन, एमोराइट, एलामाइट और मेसोपोटामियन भाषा थी। यहाँ के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सारगोन अभिलेख में सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहा जाता है। मेलुहा नाविकों का देश है। मेलुहा हाजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। इसका काल निर्धारण रेडियोकार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नोट: तिथि निर्धारण की कार्बन 14 C14 पद्धति की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.F. लीवी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 40 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व यह नई NCERT के अनुसार सर्वमान्य तिथि है। 3250 से 1750 ईसा पूर्व यह सारगोन अभिलेख के अनुसार मध्य एशिया का है। नेक्स्ट देखते हैं। 2350 से 1750 ईसा पूर्व ओल्ड NCERT के अनुसार। चलिए नेक्स्ट। सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्रफल में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह त्रिभुजाकार सभ्यता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह है नदी की, तो चिनाब नदी मांडा जम्मू कश्मीर में है, यह उत्तर में है। और अगर मैं दक्षिण की बात करूं तो दैमाबाद MP महाराष्ट्र, ये पवरा नदी है दक्षिण में। और पूरब में आपका आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश जो कि हिंडन नदी पर है। और दाक्स नदी सुतका गेंडोर बलूचिस्तान, ये पश्चिम में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में फैली हुई थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह सभ्यता 400 से 500 वर्षों का विद्यमान रही तथा 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य यह अपने परिपक्व अवस्था में आई। इस सभ्यता से परिपक्व अवस्था में बड़े नगर मिले जो मोहनजोदड़ो सभ्यता, गनवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा है। नेक्स्ट, अफगानिस्तान से स्थित सेतुघई और मंडीगाफ हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थल के सोर्थघई उत्तरी अफगानिस्तान में कोकचा और ओकस नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट, इस सभ्यता के अब तक 350 से अधिक स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। इसके अधिकांश स्थल गुजरात लगभग 200 में है। सिंधु सभ्यता में हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन हुआ 1921 ईस्वी में, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा के टीलों की सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी। हड़प्पा सभ्यता से 2 टीले प्राप्त हुए, जिसमें पूर्वी टीला नगर आवासीय टीला और पश्चिमी टीला दूरीकृत टोला होता था, जो ऊंचे टीले पर स्थित था। हड़प्पा से स्वास्तिक का निशान मिला। इस काल में देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई, लेकिन मंदिर बनना आरंभ नहीं हुए थे। यहाँ पर 6 से 6 की 2 पंक्तियों में कुल 12 अन्नागार मिले, जिसका कुल क्षेत्रफल 2745 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। यहाँ से स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिला, जिसे उर्वरता की देवी माना गया। यह एक आयताकार मुहर थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। भारत में इसको सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला और इसके उत्खननकर्ता सर्वप्रथम 1922 में रखालदास बनर्जी हैं। इसे सिंध के बाग नखलिस्तान के नाम से जानते हैं। यहाँ वृषभ युक्त मुद्रा पाई हुई है। मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण खोज विशाल स्नानागार है, जो एक आयताकार जलाशय है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। स्नानागार में सर्वप्रथम गिरि पुष्पक जिप्सम का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज हम लोग पूरा सिंधु घाटी सभ्यता को इसी वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो में लास्ट तक अंत तक बने रहें। तो चलिए, इसे प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया है। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधित स्नान के लिए था। मार्शल ने इस तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। इसके उत्तर व दक्षिण में पकी हुई पतली ईंटों से बनी सीढ़ियाँ बनी हुई है व इसके उत्तर दिशा में कपड़े बदलने के 6 कक्ष बने हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत ग्रेट ग्रेनी विशाल अन्नागार थी। यह पूर्व से पश्चिम 45.72 मीटर लंबा तथा उत्तर से दक्षिण 22.86 मीटर चौड़ा था। यहाँ नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, यहाँ से
असेंबली हॉल। असेंबली हॉल सभा भवन, आयताकार भवन, पुरोहित आवास के अवशेष भी मिले हैं। एक नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कांस्य धातु की बनी हुई है। यह नग्न अवस्था में है एवं इसके हाथ में चूड़ियां पहन रखी है। इसने हाथ में चूड़ियां पहन रखी है। मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिलती है जिसे आद्य शिवा 3 मुख वाले देवता का चित्र मिलता है। इसे सर जॉन मार्शल ने इन्हें पशुपति नाथ कहा। इतिहासकार पिग्गट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु घाटी के घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। एकमात्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और अन्य प्रमुख नगर पक्की ईंटों से पूर्णतः बने थे, जबकि कालीबंगा और रंगपुर कच्ची ईंटों के बने थे और ईंटों का आकार 4x2x1 होता था। लोथल नगर के उत्खननकर्ता SR राव रंगनाथ राव हैं। यह एक व्यापारिक नगर था। 1957 ईस्वी में यहाँ से गोदीवाड़ा मिलता है जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है। सागर तट पर स्थित लोथल नगर पश्चिमी एशिया मेसोपोटामिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। चावल की भूसी के साक्ष्य रंगपुर व लोथल से मिले हैं। चंद्रदुर्ग का उत्खनन 1935 ईस्वी में मैके ने किया था। इसकी सर्वप्रथम खोज 1931 में MG मजूमदार ने की थी। यह एक औद्योगिक नगरी थी। यहाँ से मनके, सीप, अस्थि तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से हमें कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह मिले। नारी सौंदर्य प्रसाधन में लिपस्टिक व अंगकृत हाथी मिला। यहाँ से जूझकर और झांगर सांस्कृतिक अवशेष मिले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या मिला है। कालीबंगा एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा में शवों के अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियाँ पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता से एक खोपड़ी जिसमें 6 छेद किए गए हैं, अर्थात इन लोगों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान था। यहाँ से अंगकृत ईंटों के साक्ष्य, कपास की खेती के साक्ष्य, ऊँट की अस्थियों के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, वर्ष में 2 फसल उगाने के साक्ष्य, जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का प्राचीन और विशाल नगर है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। विशाल नगर है। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का एक मात्र ऐसा शहर था जो 3 भागों में विभाजित किया गया था। यह दुर्ग, मध्यम नगर और निचले शहर में विभाजित था तथा प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा था तथा अति विशिष्ट जल प्रबंधन व्यवस्था के कारण सिंधु सभ्यता का अनूठा नगर था। नोट: धौलावीरा एक हड़प्पा कालीन नगर को वर्ष 2019-20 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। 27 जुलाई 2021 को यह फैसला वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को ने लिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला धौलावीरा में पाई गई थी। यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य मिले तथा यहाँ से 16 कृत्रिम जलाशय प्राप्त हुए और एक पॉलिश युक्त सूचना पट भी मिला। सुरकोटदा भी गुजरात में स्थित स्थल है। सुरकोटदा से हमें घोड़े की अस्थियां मिली, किंतु सिंधु सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। रंगपुर स्थल गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है, जहां से हमें चावल के दाने के साक्ष्य मिले। सिंधु सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। यह दाईं से बाईं और लिखी जाती थी। इसे गोमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इसमें 375 से 400 भाव मिलते हैं और इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता है, जिसके शहर ग्रिड प्रणाली पर बसे हुए थे और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ियों का उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता में समाज संभवतः 4 वर्णों में विभाजित है: पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग और श्रमिक वर्ग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु सभ्यता में शांति प्रिय लोग रहते थे, क्योंकि यह अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिले। तलवार से परिचित नहीं थे, क्योंकि यहाँ लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यह कांस्य यानी तांबा प्लस टीन का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता में सोने व चांदी का प्रयोग करते थे, क्योंकि यहाँ पुरुष व महिलाएं जवाहरात पहनते थे और श्रृंगार भी करते थे। मनोरंजन के लिए मुर्गे, पशु पक्षियों की लड़ाई कराना व शतरंज खेलना, शिकार करना और मछली पकड़ना इनके प्रिय खेल थे। तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के घर 1 या 2 मंजिला होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा एवं मातृ देवी की उपासना में विश्वास रखते थे तथा इन्हें ध्यान एवं योग का भी ज्ञान था। चलिए नेक्स्ट। सिंधु सभ्यता में मात्र सत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे, क्योंकि बड़ी मात्रा में मातृ देवियों की मूर्ति मिलती है। यहाँ से ज़्यादातर मुहरें सेल खड़ी की बनी और आयताकार आकृति की बनी हुई है। मुहरों पर एक श्रृंगा सबसे ज़्यादा वाली आकृति। पशुओं में कुवड़ वाला सांड जो ज़्यादा पूजनीय था। मिट्टियों की मूर्ति आग में पकाकर बनाई जाती थी, जो टेराकोटा पद्धति कहलाती है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि यहाँ से गेहूं, सरसों, चना, मटर, रागी प्रमुख फसलें थी। लोथल से चावल व रंगपुर से चावल की भूसी मिलती थी। सिंधु सभ्यता में पशुपालन भी होता था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, क्योंकि यहाँ कपास की खेती होती थी। मुद्रा व्यवस्था प्रचलन में नहीं थी, तो व्यापार
वस्तु विनिमय से किया जाता था। सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 5वीं शताब्दी में बीसीई में हिंदू पुराने फारसी शब्द का उपयोग किया जाता था। सबसे पहले ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले को हिंदू नाम दिया। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे विदेशी व्यापार, वस्तुएं और प्रदेश। टिन अफगान ईरान, गोमेद सौराष्ट्र, सोना कर्नाटक अफगान और ईरान, तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान और ओमान, चांदी अफगानिस्तान ईरान, सीसा ईरान और राजस्थान। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण क्या है? इनके पतन के कारण चलिए देखते हैं। इतिहासकार और कारण। गार्डन चाइल्ड व मोर्टिमर व्हीलर आर्यों का आक्रमण। एस.आर. राव, सर जॉन मार्शल व मैके कारण बाढ़। सर जॉन मार्शल प्रशासनिक शिथिलता। अमलानंद घोष जलवायु परिवर्तन। यू.आर. केनेडी प्राकृतिक आपदा। और माधव स्वरूप वत्स नदियों के रुख बदलने से। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की समानतः प्रारंभिक जानकारी। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम प्रकाश डाला। 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया। 1856 ईस्वी में जॉन बटनर एवं विलियम बटनर लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे एवं उन्होंने अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया। 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया। 1861 में भारतीय पुरातात्विक विभाग ASI की स्थापना। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय अलेक्जेंडर कनिंघम को ASI का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट। चलिए देखते हैं। 1921 में सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा उत्खनन करने हेतु नियुक्त किया। 1922 में सर जॉन मार्शल ने रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का उत्खननकर्ता नियुक्त किया। 1924 में सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किया। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख स्थल की स्थिति और उत्खननकर्ता व उपयोगकर्ता। हड़प्पा की स्थिति है पाक के पंजाब यानी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला। इसके उत्खननकर्ता हैं दयाराम साहनी 1921 में और माधव स्वरूप वत्स 1926 ईस्वी और व्हीलर 1946 और यह हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट मोहनजोदड़ो पाक यानी पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लकराना जिला। इसके उत्खननकर्ता हैं रखाल दास बनर्जी 1922, मैके 1927 और व्हीलर 1930। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो ये सिंधु नदी के किनारे है। चलिए नेक्स्ट। लोथल जो कि गुजरात का अहमदाबाद जिला है और एस.आर. राव इनके उत्खननकर्ता है जो कि 1953 से 54 ईस्वी में इन्होंने खोज किया था। और ये लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। नेक्स्ट धौलावीरा गुजरात का कच्छ जिला। J.P. जोशी 1967 से 1968 ईस्वी और रविंद्र सिंह विसट 1990 से 91 ईस्वी में। और धौलावीरा जो है लूनी नदी के किनारे है। अब चलिए देखते हैं 5वां नंबर चंद्रद्रोण। यह है
पाकिस्तान का सिंध प्रांत का नवाब शाह जिला और इसके उत्खनन करता है मैके 1925, एन जी मजूमदार 1931 और चंदहुदड़ो जो है ये आपके सिंधु नदी के किनारे है। नेक्स्ट सुरकोटरा कच्छ स्थित कच्छ गुजरात में जगपति जोशी 1972 से 1975 और सुरकोटदा जो है भगवा नदी के किनारे है। अब देखते हैं रंगपुर जो है कठियावाड़ जिला गुजरात और इसके हैं रंगनाथ राव उत्खननकर्ता 1953 से 54 और रंगपुर जो है ये मादर नदी के किनारे है, मादर और कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला राजस्थान और अमलानंद घोष उत्खनन करता है जो कि 1951 ईस्वी से बी के थापर 1961 और ये जो है कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। अब कोट दीजी सिंध प्रांत का खेरपुर है और इसके उत्खनन करता है फजल अहमद 1953 और यह है सिंधु नदी के किनारे। तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे आलमगीरपुर जो कि मेरठ में है उत्तर प्रदेश और यह है यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 56 और आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। हम लोग देखेंगे दैमाबाद जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में है और इनके जो है उत्खनन करता MN देशपांडे 1958 से 59, SR राव 1975 से 76, MA साली 1978 से 79 और दैमाबाद जो है यह प्रवरा में है, प्रवरा नदी। सूत का गेंडोर जो कि पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे है और इसके उत्खनन करता है ओरेल स्टाइन 1927 ईस्वी और यह दासक नदी के किनारे है। रोपड़ जिला पंजाब में है, इसके यज्ञदत्त शर्मा है उत्खनन करता 1953 से 56 और यह सतलज नदी के किनारे है। बनवाली जो कि हिसार जिला हरियाणा में है और रविंद्र सिंह 1974 ईस्वी यह रंगोई नदी के किनारे है। सोलका जो है दक्षिण बलूचिस्तान में है और यह जॉर्ज डेलस 1962 में। सादी कौर ये नदी का नाम है। राखीगढ़ी हिसार जिला हरियाणा और रफ़ीक मुगल अमरेंद्र नाथ 1997 से 99 यह घग्गर नदी के किनारे है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देसलपुर कच्छ गुजरात 1963 से 64 PV पांड्या MK ढाके KV सुंदर राजन ये इनके उत्खनन करता है जो बामूचेला नदी है वहाँ पे है। चलिए आगे देखते हैं। बामूचेला नदी अब चलते हैं नेक्स्ट। कुनाल जो है हरियाणा में है और इसके उत्खनन करता है श्री JS खन्नी व श्री M आचार्य और यह कोसी नदी में है। रोजदी सौराष्ट्र गुजरात और 1982 से 95 तक 7 बार उत्खनन किया। नदी है आपका भादर और आपका है मीताथल जो कि भिवानी हरियाणा में है और ये इसके उत्खनन करता है सूरजभान 1968 में और ये है चोगटांग व यमुना नदी के मध्य। मांडा जम्मू कश्मीर में है और इसके उत्खनन करता है JP जोशी 1976 से 77 और मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे है। अब है वालाकोट पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा
पख्तूनख्वा प्रांत में, और इसके उत्खनन करता है जॉर्ज एफ डेल्फ 1963 से 70। और कुनहार नदी जो कि नैनसुक नदी है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं। प्राप्त वस्तुएं और खोज। हड़प्पा R37 जो कि कब्रिस्तान विदेशी की कब्र, इक्का गाड़ी, श्रृंगार पेटिका, स्टेचू ऑफ प्रीस्ट, पुजारी का प्रतिमा। चलिए नेक्स्ट, पुजारी का प्रतिमा हो गया। मोहनजोदड़ो जो है आपका, थोड़ा सा जूम करने के बाद देखते हैं। मोहनजोदड़ो जलापूर्ति के लिए कुआं, सूती कपड़े के साक्ष्य, कपास और स्नानागार, ग्रेट बाथ, लोथल, हाथी दांत का पैमाना, घोड़े के मृण मूर्तियां, फारस की मोहर और शतरंज के साक्ष्य, पतन, बंदरगाह, अग्नि वेदिकाएं। धौलावीरा 3 नगर 3 भागों में विभाजित थे, पूर्व, मध्य और पश्चिम। चंगदुलो अंगीकृत हाथी, खिलाना, लिपस्टिक व वक्राकर ईंटें मिली। सुरकोटदा घोड़े की हड्डियां। रंगपुर धान, चावल की भूसी के ढेर, कच्ची ईंटों और दुर्ग मृदभांड। कालीबंगा बेलनाकार मोहरे, हल के निशान और जुते हुए खेत के साक्ष्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य और अंगीकृत ईंटों का प्रयोग, युगल समाधियां, अग्नि वेदिकाएं, कोट दीजी, वनग्रह, कांस की चूड़ियां, धातु के उपकरण। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। आलमगीरपुर सिरेमिक उत्पाद, मृदभांड की मूर्तियां। दैमाबाद धातु का रथ, सूत का गेंडोर, तांबे की कुल्हाड़ी, मनुष्य के अस्थि, राख से भरा। नेक्स्ट, राख से भरा बर्तन। रोपड़ कृषि, गेहूं, चावल और के साक्ष्य। बनवाली तिल व सरसों का ढेर, अच्छे किस्म के जौ एवं सड़क व नालियाँ। नेक्स्ट, नालियाँ के अवशेष, सेल खड़ी व पकाई मिट्टी की मोहरें, टेराकोटा का हल। सोतका परिपक्व बस्ती व विलासिता के सामान का व्यापार। राखी गढ़ी चबूतरे पर बनी अग्नि वेटिका, मिट्टी के मनके। देसलपुर विशाल दीवारों वाला भवन जिसमें छज्जे वाले कमरे मिले। कुनाल चांदी के 2 मुकुट, रोजदी मुकुट, गेहूं के साक्ष्य। नेक्स्ट, गेहूं के साक्ष्य। उसके बाद देखते हैं मिताथल चांदी के आभूषण व बर्तन, लंबी सुहारिया। और लास्ट, बनवाली जो जौ एवं मिट्टी के हल की आकृति के साक्ष्य। वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर आपके साथ नए वीडियो में, जो हमारा नेक्स्ट रहेगा वैदिक सभ्यता। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। और आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।